चौधरी साहब, आपकी तो खुद मुलाकात हुई थी अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब से, और आपने कहा बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बड़े गर्मजोशी से मुलाकात हुई और ये वगैरह वगैरह। फिर अचानक क्या हुआ कि खान साहब को इतना गुस्सा आया? नहीं, खान साहब को तो कोई गुस्सा नहीं आया। खान साहब से तो दोबारा मुलाकात होगी परसों इंशाल्लाह। और इस वक्त देखिए, ये जो लोग आपने जिनका शुएब शाहीन वगैरह या जिनका आपने दिखाया है, देखिए आप इतने तवील अरसे से पीटीआई को भी कवर कर रही हैं क्योंकि आप पाकिस्तान की सियासत को कवर कर रही हैं। आप तो इनको जानती ही नहीं है, आपको तो इनको देखते हुए साल गुजरा होगा, क्योंकि ये लोग को पीटीआई के तो है ही नहीं ना। ये तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसमें हम सबको ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया, और उस वैक्यूम के अंदर ये जो कीड़े मकोड़े थे, ये लोग जो हैं ये ऊपर आ गए। और अब इनको असल में तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इनको ये इनसिक्योरिटी है कि जब मेरे जैसा आदमी वापस आएगा या बाकी लोग वापस आएंगे तो इनका क्या बनेगा। सो इट्स मोर ऑफ एन, आई वुड से, कि जो इनसिक्योर लोग हैं उनका एक अपना जो है रोना पिटना है, उससे ज़्यादा ये इसकी कोई हैसियत नहीं। देखिए चौधरी साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि जो आप उनको कीड़े मकोड़े कह रहे हैं, और लोग बड़ा गैर पार्लिमानी लफ्ज है, मुझे रिपीट भी शायद नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने पीटीआई को उससे संभाला जब आप लोग छोड़ के चले गए थे, या आप लोग उससे छुड़वा दी थी, जिससे पीटीआई को कोई संभालने वाला नहीं था, यही लोग आगे आए। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये बार बार ये कहा जाता है। मुझे आप बताइए क्या संभाला? मुझे आप बताइए ना कि 8 फरवरी के इलेक्शन हुआ, क्या उस इलेक्शन से पहले कोई पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन हुई? इन लोगों के ऊपर कितने, शुएब शाहीन, सलमान राजा, गौहर, ये लोग कितने देर जेलों में रहे? इन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी? इन्होंने जो है वो सवाए इसके कि पीटीआई के इनको जो है वो इलेक्शन लड़ने दिया गया, इनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए गए, हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए, हमें तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। मुझे आप बताइए कि इन्होंने कुछ जलसे किए, इन्होंने कोई कैंपेन, जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो गया, 9 फरवरी को जब पूरी पीटीआई को तहरीक चलानी चाहिए थी, ये लोग अपने घरों में बैठ के जाके, और जो ही सिचुएशन बेहतर होना शुरू होती है ये बाहर आ जाते हैं, और फिर पीटीआई का वर्कर गोलियां खाता है। हम लोग जो हैं वो इस वक्त 48 केस हैं मेरे ऊपर। मेरी ज़िंदगी हमारी ये है कि हमने देखना होता है कि इस महीने में हमने किन किन अदालतों में कैसे जाना है और कहाँ से हमने जो है वो पेट्रोल का ख़र्चा पूरा करना है, वकीलों का करना है, जो ज़मानत है उनका करना है। इनके ऊपर कोई केस ही नहीं है। लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं, ये लोग घरों में बैठे हुए 2-2 करोड़ रुपए महीने की इनकी प्रैक्टिसें भी चल रही हैं। क्या मतलब ये जब आप कहती हैं कि इन्होंने आपको संभाला, पढ़ा के पार्टी को संभाला, कोई नहीं है। देखिए इस वक्त सिर्फ इमरान, इन्होंने तो पार्टी खत्म कर दी है। इस वक्त इमरान खान है, वो आपकी बात ठीक है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट पार्टी का एक बयानिया, टॉक शोज में रिप्रेजेंटेशन, पार्टी की आवाज, असेंबली में उनकी नुमाइंदगी, आवाज तो बने ना पीटीआई की। सर ये बात तो हम इस पे स्टेट ऑफ डिनाइल में तो नहीं रह सकते इसको लेकर। नहीं, क्या बने? मतलब मुझे आप बताइए ना कि इस वक्त पीटीआई जो एग्जिस्ट करती है वो इन सारे लोगों का तो नाम ही नहीं है। इन्होंने तो अभी तो सिर्फ जो पार्टी एग्जिस्ट करती है वो खैबर पख्तूनख्वा की वजह से एग्जिस्ट करती है, इस्लामाबाद में, पंजाब में, सिंध में, और इन्होंने पार्टी ख़त्म कर दी। ये तो इसमें तो, और फिर उसके बाद जिस तरीके से देखें इस वक्त एक जो माहौल बनाया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें एस्टैब्लिशमेंट की, हुकूमत की बड़ी गलतियाँ हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो माहौल है उसमें देखें ना, 3 तबकात हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़, उनको ये फ़ायदा है कि वो इलेक्शन हार कर भी हुकूमत कर रहे हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा सेपरेटिस्ट उठा रहे हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, जो एक बयानिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाते हैं और उनको सेपरेट करने में आसानी हो रही है। और तीसरा यूट्यूबर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, और ये वाली लीडरशिप है जिनको कोई नाम भी नहीं जानता था, जिनके घर वाले भी उनको नहीं जानते ये कौन है, और ये लीडर बन गए हैं। और नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सबसे पहले पाकिस्तान का हो रहा है, उसके बाद फ़ौज का हो रहा है, और फिर इमरान खान का और हमारा हो रहा है। हम 3 जो पाकिस्तान, लेकिन आपने, चले वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, आपने ये क्यों मशवरा दिया कि इमरान खान का जो एक्स हैंडल है उसको पाकिस्तान लेकर आए? खान साहब कहते हैं मैं बाहर से ऑपरेटरों का यहाँ लाऊंगा तो जो चला रहा है वो उठा लिया जाएगा। आपकी क्यों ख्वाहिश है कि पाकिस्तान लाया जाए? देखिए पाकिस्तान लाएं या ना लाएं,
वो इशू नहीं है। इशू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने खान साहब से भी कहे हैं और मैं दोबारा भी कहूँगा, माने ना माने वो तो खान साहब की अपनी मर्जी है। देखिए मैंने उनसे ये कहा है कि देखें पाकिस्तान में फ़ौज का एक सियासी किरदार है इस्टेब्लिशमेंट का, उसके ऊपर तनकीद होनी चाहिए और हमें करनी चाहिए, और उसको महदूद करने के लिए भी जो एफर्ट है वो हमें करनी चाहिए। लेकिन एक सिक्योरिटी किरदार है, सिक्योरिटी रोल है। प्रॉब्लम इस वक्त ये हो रहा है कि जो सेपरेटिस्ट हैं, अब आप देखिए ना ये जो झगड़ा शुरू हुआ है ये मेरी किस ट्वीट से शुरू हुआ। एक अकाउंट है जो बाहर कहीं बैठा हुआ है, वो हमारे तीरा के जो शहीद हैं उनका ठट्ठा उड़ा रहा है। हमारे आज शहीद हुए हैं जो लोग, अब ये जो हमारे बच्चे हैं, देखिए मैं पिंडादन खान से इलेक्शन लड़ता हूँ, जेलम से इलेक्शन लड़ता हूँ, हमारा कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पे शहीद नहीं है। हम शहीदों के खिलाफ तो कैंपेन्स को नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम अपने गाजियों के खिलाफ कैंपेन को तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, बिकॉज जो सोल्जर है वो तो प्राउड है ना हमारा। जो पॉलिटिकल रोल है लोगों का उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं और अब भी करते हैं, सबसे ज़्यादा कीमत भी हमने अदा की है ना उसकी, इन लोगों ने तो कोई कीमत नहीं अदा की। और एक तो मेरा खान साहब से ये मेरी अर्ज थी कि जी जो पीटीआई का मीडिया है उसको बड़ी वाज़ेह डिस्टिंक्शन लेनी है इन अकाउंट से जो फ़ौज के ऊपर इस किस्म की कैंपेन्स बनाते हैं और हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो उनके अकाउंट से भी ट्वीट्स होती हैं उनके ऊपर पर्सनलाइज नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ इशू बेस्ड होनी चाहिए। और मेरा यही ख्याल है कि अब मैं अभी खान साहब कन्विंस नहीं होंगे तो कल कन्विंस हो जाएंगे, इसके अलावा चारा ही नहीं है। आखिर हम पॉलिटिकल पार्टी ये आपकी ख्वाहिश है या किसी की फरमाइश है? देखिए जो पाकिस्तान में ये भी रिवाज है ना कि जो बंदा भी कोई बात करे अकल की, वो हम कह देते हैं कि नहीं जी वो तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया होगा और उसके बगैर कैसे हो सकता है पाकिस्तान। 2 साल से एस्टैब्लिशमेंट ने जो जो किया है वो फेल हुए हैं। अगर इतने अक्लमंद होते और इतना वो माशाल्लाह जो है वो कर सकते होते तो ये नौबत ही ना पाकिस्तान में आती जो आज आई हुई है, जो ऊपर से लेके नीचे तक पाकिस्तान डिवाइड हो गया। ये एक जो हमारा अलमिया है कि चूँकि डिस्ट्रस्ट है हर चीज़ के ऊपर, तो हम मेरा कोई वाकफ़ ही नहीं है इस वक्त इस टीम में। और बिल्कुल देखें कुछ कन्विक्शंस होती हैं, मैं तो नेशनलिस्ट हूँ, मेरा तो जो भी होगा, जितनी ज़्यादती मेरे साथ हुई, जो जुल्म बर्बरियत तशद्दुद हुआ, 7 महीने में जेल में रहा, और आपने तो खुद चूँकि यहाँ इस्लामाबाद में हैं, आप तो खुद इसकी विटनेस हैं जो कुछ हमारे साथ हुआ। उसके बावजूद देखें ये नहीं हो सकता कि मैं फ़ौज के ही इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो मैं कोई पहलवान बन